हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है जी, जैसे आपने किसी हाइट से उसको छोड़ा पर डायरेक्शन उसकी क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल रखी। जैसे आप किसी हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे फेंक दें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो कैसे जाएगा जी, ऐसे जाएगा नीचे की तरफ। एक्स एक्सिस में भी मोशन है और वाई एक्सिस में भी मोशन है, ठीक है जी। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल को क्या बोलते हैं जी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ऐसे प्रोजेक्टाइल को क्या बोलते हैं जी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। 1D की क्लास भी इनकी इसके बाद हमारी आधा घंटा 6:30 to 7 आपने भी सुनना हो तो भाई बैठ सकते हैं। ठीक है जी। अब एक्स्ट्रा क्लास चलेगी अब शाम को डिवीजन टाइप। अभी यहां से बैठा यू वेलोसिटी से, ठीक है जी। कितनी हाइट है लेट कर लो जी, ये एच, ठीक है जी। किसी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या थे जी, एक्स कॉमा वाई। किसी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या थे जी, एक्स कॉमा वाई। ये वाई हो गया जी और ये एक्स हो गया। ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। ये बनाना है सर, हाँ जी डायग्राम तो बनाना है। संडे को यूडीएम की क्लास रहेगी आपकी, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट। मोस्ट प्रॉब्ली सुबह ही रख देगी 10 बजे, ठीक है। 10 या 11 बजे रख देंगे इस टाइम। टाइम तो ज्यादा रहेगा भाई, 1.5 घंटा। अब संडे को हो जाएगा टेस्ट, 3 चैप्टर हो जाएंगे, यूडीएम, वेक्टर और मोशन इन्वेंटरी। यूडीएम के चैप्टर आसान चैप्टर है जी। हाँ जी देखो जी, इसमें भी मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पहले लिखो, पहले लिख लो एक, कंसीडर, कंसीडर अ बॉडी। सर पैरा लिखना है, हाँ इसके डायग्राम का थोड़ा सा पैरा लिख लें। ये ऐसे दो बॉक्सेस में ऐसे, हाँ वो नहीं, ये तो अभी बाद में करेंगे। पहले एक पैरा लिख लो छोटा सा, कंसीडर अ बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, consider a body projected horizontally with velocity u from a point O, with velocity u from a point O at a certain height h, above the ground level, certain height h, small h, above the ground level, full stop। स्कूल में चैप्टर चला हुआ ये वाला यूडीएम, हाँ यूडीएम तभी मैं करा रहा हूँ ना, केवी वाले बच्चों का यूडीएम हो गया है। नहीं अभी वो नहीं आता, जो दूसरा स्टूडेंट है वो भी केवी में। कितने नए बच्चे सर जैसे, एक और है बस। अब वो दिबू का तो पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा उसको। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी, 2 डायरेक्शन में मोशन है, लिखो आगे लेवल के बाद। हाँ लेवल के बाद, द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, the body is under the influence of two independent motions. The body is under the influence of two independent motions simultaneously. Two independent motions
साइमल्टेनियसली। नंबर वन, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्मॉल यू, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्मॉल यू। जी, जिनका प्रोजेक्टाइल हो गया वो साथ के साथ अपने प्रोजेक्टाइल की भी तैयारी रखना, अगला टेस्ट फिर प्रोजेक्टाइल का है भाई। देखो टेस्ट दोगे तभी सितंबर में नंबर आएंगे, अदरवाइज आप भूल जाना। ठीक है जी। यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू, और वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। लिखो जी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ कांस्टेंट, डाउनवर्ड्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्मॉल जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्मॉल जी, वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्मॉल जी। ठीक है जी। अब एक्स एक्सिस पे तो यू एक्स क्या है भाई, यू एक्सेलरेशन इसकी जीरो है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी इसमें जीरो है। वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या है जी, जीरो। ए वाई किसके बराबर है जी, जी के। ए वाई किसके बराबर है जी, जी के। जी नीचे को लग रहा है, मोशन भी नीचे को, इसलिए पॉजिटिव मान लिया। कई बार बुक्स में इसको नेगेटिव भी लिख देता है माइनस जी, पर मोशन नीचे को जा रहा है, मोशन की डायरेक्शन किधर को है जी, नीचे को, और जी भी नीचे को है, तो जी को हमने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है जी। तो वी एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी होता है जी। तो वी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, यू एक्स, वी एक्स किसके बराबर आ जाएगा जी, यू एक्स इज इक्वल टू यू। ठीक है जी, यू के बराबर आ जाएगा। ए एक्स तो जीरो है ना जी, ठीक है जी, सीधा आप लिख भी सकते हो वी एक्स इज इक्वल टू यू। ये तो फॉर्मूला है, वी इक्वल यू प्लस सेटी। ठीक है जी, उसमें हो जाएगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई जीरो है, वी वाई क्या आ जाएगा जी टी, वी वाई क्या आ जाएगा जी, जी टी। एक्स इज इक्वल टू क्या आता है जी, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू यू टी आ जाएगा, वही फॉर्मूलाज बना टी एक्स बाय यू हो जाएगा, टी एक्स बाय, हाँ वही वहां जो बनाई थी। पहली ये ले लो इसको नाम, इसको सेकंड दे दो जी, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। हाँ जी शिक्षण जी, कैसे बच्चे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करा है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जैसे किसी हाइट से हमने ऐसे कोई चीज फेंक दी, ठीक है जी, तो वो ऐसे सीधी तो नहीं जाएगी, वो थोड़ी देर में ऐसे नीचे चली जाएगी। उस प्रोजेक्टाइल को क्या बोलते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये उसमें है क्या बस, सब पढ़ने वाला है कैसे। अभी फार्मूले बनाएंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे।
फिफ्थ इक्वेशन 80 आएगी y इक्वल टू 80 y इक्वल टू 80 हाँ हाँ जी y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर होता है जी y इज इक्वल टू 80 हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। जैसे प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन निकली थी भाई वैसे इक्वेशन निकलेंगी फिर फार्मूलों में अप्लाई होगा क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। डायग्राम में कुछ नहीं भाई एक हाइट पे जा और ऐसे कुछ फेंक दे वो कैसे जाएगा ऐसे चले जाएगा। ठीक है जी। यू वेलोसिटी से आपने फेंका टी स्क्वायर कैसे आ गया हाफ ए बाई टी स्क्वायर है यू बाई 0 है यू बाई क्या है जी 0 तो बचा कौन भाई ए वाई की वैल्यू जी डाल दी ये वाली टर्म बच रही है ना ये वाली तो 0 हो गई वी वहां पर ए एक्स 0 था वहां पर क्या था जी ए एक्स 0 था यहां पर यू वाई 0। डायग्राम समझ आ गया भाई। मैक्सिमम जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर करेगा वो हॉरिजॉन्टल रेंज जिस हाइट से आपने छोड़ा वो एच लेफ्ट कर लिया किसी पॉइंट पे एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है जी एक्स कॉमा वाई टी सेकंड्स पे अभी वो एक्स कॉमा वाई पे उसके हिसाब से वो इक्वेशनें लिख दी गई टी टाइम पे। ठीक है जी नोट कर लो जल्दी से हो गया। हाँ वो तो पूरी चलेगी अभी जल्दी करो भाई। हाँ जी सक्षम जी इसमें देखो ध्यान से समझना यू वेलोसिटी से इसे फेंका ठीक है जी तो ऐसे क्या एक्स एक्सिस में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज एच हाइट से फेंका है एच हाइट से फेंका है एक्स एक्सिस पे यू एक्स क्या है यू ए एक्स क्या है जी ए वी एक्स क्या है जी यू एक्स प्लस ए एक्स टी वी एक्स किसके बराबर है जी यू के बराबर है एक्स किसके बराबर है यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यू टी टी इज इक्वल टू एक्स बाय यू जैसे वहां करा था वही सेम मेथड है एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकाल ली वाई एक्सिस की इक्वेशन निकाल ली ठीक है जी है जी हाँ थोड़ी सी एक कम है ठीक है जी डन है चले आगे एक तो बुकलेट लाए हो आज 1D 2D वाली आज होमवर्क दिखे क्वेश्चन। हाँ चलिए जी हो गया लिख लिया भाई जल्दी करो भाई सेकंड बार लिख रहा वर्ड इक्वली हाँ वो लिख रहा है सेकंड बार सेकंड ये नीचे लिख रहा भाई पहले समुद्र भाई इतना मत समझ भाई टाइम बहुत इतना टाइम नहीं है सिलेबस नहीं होगा समझ नहीं आ सर ये इसमें ये कैसे पता लगता है कि इसमें कौन सी वो लगानी है आइडेंटिटी फॉर्मूला एक्स एक्सिस पे दो इक्वेशनें बनेंगी जी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सिस वाले में यू एक्स इज इक्वल टू यू ए एक्स तो भाई 0 था जैसे उसमें भी एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी क्या रहती थी कांस्टेंट वेलोसिटी क्या रहती थी जी कांस्टेंट वाई एक्सिस पे चेंज होती रहती थी वाई एक्सिस पे क्या होती रहती थी कुछ लिखो है क्या भाई वहां देख रहा ध्यान रख सकते हाँ जी यू एक्स क्या है जी यू ए एक्स 0 बाकी तो वो इक्वेशन है जी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसे ही एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में दोनों में बना ली चले जी आगे
आप नोट करते रहना भाई, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या था लास्ट बता था प्रोजेक्टाइल में? हाँ, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। देखो जी ट्रेजेक्ट्री, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में बताएंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगा जी? पुट t equals to x by u इन इक्वेशन 5। वही मेथड वही है। टाइम की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करी थी। टाइम की वैल्यू किस में पुट करी थी जी? इक्वेशन 5 में y इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर, y इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही कह देंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 to y is directly proportional to x square, hence हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाफ जी और x बाय y का होल स्क्वायर। x by u का, हाँ, x बाय u का होल स्क्वायर। हाँ पर वैसे ज्यादातर अलग ही लिखते हैं x square को। y is directly proportional to x square, hence path of projectile is parabolic. Path of projectile is parabolic. एक घंटा प्रोजेक्टर की क्लास रख लेंगे संडे को, 1 घंटा यूडीएल की, 2 घंटे चल जाएगा। करना ही पड़ेगा। संडे है, छुट्टी है। हाँ तूने तो जाना 27 को है, 28 को हो गई नहीं है कभी हाँ जी, टाइम ऑफ फ्लाइट अगला क्या है जी? टाइम ऑफ फ्लाइट। उसमें टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट भी था, पर इसमें टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट नहीं है। इसमें सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट। y0 और हाँ, इसमें y0 वाला नहीं कॉन्सेप्ट है। इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखो जी, यहां से चल के यहां तक जाना है, अभी बता रहा हूँ। यहां से चल के यहां तक जाना है, ये ओरिजिन माना हुआ है। इसमें ना ओरिजिन ऊपर माना हुआ है, ठीक है जी, और नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। तो h की कवर करा, y में कितना कवर करा जी? h। इसमें पुट क्या करेंगे जी? y में h पुट करेंगे। y में क्या पुट करेंगे जी? h। अभी कितना लिखा तुमने? h में लिख दिया, ट्रेजेक्टरी लिख ली पक्का। पुट y इज इक्वल टू h and t equals to capital T in equation 5, in equation 5, in equation 5। इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे y को h। हाँ जी, y को क्या पुट कर देंगे जी? h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। तो कैपिटल T क्या आ जाएगा भाई? 2h by g अंडर रूट 2h बाय ये इक्वेशन नंबर 7। फिर मैक्सिमम हाइट आएगा। मैक्सिमम हाइट नहीं है इसमें, वो तो हाइट से तो गिर ही है, हॉरिजॉन्टल रेंज है बस सीधा। सर इसमें क्वेश्चन दिया है सर, बस उसको दिया। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला तो करा दिया था उसमें, है ना जी? y मैच के बराबर। देखो जी, जब आपने एक हाइट से फेंका y इज इक्वल टू h, ठीक है जी, t टाइम में मैंने वही से दिखा रहा था डायग्राम में। t टाइम में वो हाइट ही तो कवर करके गया। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या कवर करके गया जी?
हाइट, मतलब y को h पुट करेंगे, y को क्या पुट करेंगे जी h, और t को क्या पुट करेंगे कैपिटल T इन इक्वेशन 5 क्या थी हाफ जी टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर क्या आ गया जी 2h बाय जी, और t क्या आ गया अंडर रूट 2h बाय जी, अंडर रूट 2h बाय, समझ आ गया जी, कोई डाउट इसमें? डन है। अगला है हॉरिजॉन्टल रेंज, अगला क्या है जी हॉरिजॉन्टल रेंज, बस उसके बाद थोड़े से वेलोसिटी के टॉपिक हैं। हाँ जी चले जी आगे। हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या रहेगा जी, एक्स को क्या पुट करेंगे जी आर, एक्स को आर पुट करेंगे, टी को कैपिटल टी की वैल्यू निकाल दी है आपने अंडर रूट 2h बाय जी इन इक्वेशन, लिखना सर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज पुट, फिर कौन सी इक्वेशन में? हाँ जी एक्स इज इक्वल टू यूटी को क्या नंबर दिया था थर्ड इन इक्वेशन 3, हाँ यस सर। एक्स इज इक्वल टू यूटी था ना जी, उसमें डाल दो एक्स इज इक्वल टू आर आ गया यू इंटू अंडर रूट 2h बाय जी, ये आगे मालूम। तो ये क्या है कर रहे ये इसका आगे का और ये देखा होता है अरे हॉरिजॉन्टल रेंज है जो आता है हॉरिजॉन्टल टू दिखता है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इसमें कुछ नहीं है सारा, सब वो तो थीटा पे डिपेंड करता है ना वहां, तो थीटा है ही नहीं अब इसमें तो, ठीक है जी, एच पे डिपेंड करेगा हाइट पे, जितनी ज्यादा हाइट से छोड़ोगे जितनी वेलोसिटी ज्यादा दोगे तभी रेंज बढ़ेगी, वरना तो यू अगर सेम है हाइट सेम है तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है जी। आओ जी नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट, इसी में क्या लिखना है जी डिस्प्लेसमेंट, वहां पर भी लिखवाया था मैंने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है ना जी, लिखा था नोट्स किसी को प्रॉपर बने हुए हैं तो, 11 इक्वेशनों के बाद डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी लिखा था हमने उसमें एंगुलर में, ये तो वन है, तो वो भी करना पड़ेगा, संडे को वही करूंगा, संडे को बुकलेट डिस्कस करेंगे 1 घंटा इसकी प्रोजेक्टेड की। हटाना नहीं हटाना। नहीं हटाना, हाँ जी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा जी, देखो जी, आओ इधर आओ, आर वेक्टर क्या होता है जी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने यूटी, वाई की वैल्यू क्या है हाफ जीटी स्क्वायर, है ना जी, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई
जे कैप आर वेक्टर क्या आ जाएगा यू टी आई कैप प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। आर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं तो ज्यादातर यही करता हूँ ये यूटी को सॉल्व कर लो और हाफ जी टी स्क्वायर को सॉल्व करके यहाँ वैल्यू डालो लास्ट में। अगर आप फार्मूला बनाना चाहते हैं तो हाफ फार्मूला भी बन जाएगा, वो फिर थोड़ा लेंथी सा लगता है। यू टी का स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था इसमें वही फार्मूला लगता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो वेक्टर है, एक कंपोनेंट एक्स में है आपका, एक वाई में है। तो कंपोनेंट में फार्मूला क्या होता है अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्शन निकालनी है तो क्या होगा tan अल्फा वाई बाय एक्स हाफ जी टी स्क्वायर बाय यू टी। टी से टी एक कैंसल, tan अल्फा क्या आ गया जी टी बाय टू यू, जी टी बाय टू यू tan अल्फा जी टी बाय टू यू। टेस्ट एक आपका आधा घंटे रह गया, आधा पौना घंटे। हाँ जी समझ आ गया जी। ऐसे ही वेलोसिटी भी निकाला जा सकता है जी। नेक्स्ट है जी वेलोसिटी, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ जल्दी करो भाई, थोड़ा सा स्पीड अप कर लेना भाई चीजों को, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। अभी तो चैप्टर बहुत बड़े बड़े चैप्टर भी हैं। छूटने के बाद से इतने टाइम बाद देख रहा हूँ ना सर। होमवर्क करा नहीं मतलब है ना? अभी 6 बजे चेक करते हैं डंडे के साथ। अबे पानी पिया है? पानी पी ना ना भाई पानी अब पहले पी के रखा करो, पानी अपनी बोतल भर के लाओ। आज आज की छुट्टी आज आज कैसे लेके चलेगा? हाँ जी ये भाई ये सक्षम जी कल से लेंगे। बड़ी प्यास लगती तुम्हें भाई, +2 वाले एक बार भी नहीं उठते बैठ के तो बस। हाँ जी आर वेक्टर क्या हो गया जी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स हमारा यूटी है, ये तो हमने 5 इक्वेशन जो बनाई थी वहां से लिया ही उठा के। एक्स हमारा क्या है भाई यूटी, वाई हमारा क्या है हाफ जी टी स्क्वायर, पीछे इक्वेशनों से उठाया है सारा। ये तो वेक्टर में बताया था जी, अगर दो कंपोनेंट है एक्स और वाई तो उसको कैसे लिखा जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स की वैल्यू यूटी है, वाई की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर है। आर वेक्टर क्या है यूटी आई कैप प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। तो आर मैग्नीट्यूड क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पानी सर 32 और 34 तक आ गए। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड क्या आ गया आ जाएगा भाई पानी चाहिए। हाँ जी सेक्शन जी समझ आया, मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, आर की वैल्यू क्या रहेगी अंडर रूट यू टी स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। हाँ जी समझ आ गया कि नहीं? ठीक है जी।
टाइम ये बहुत काम है। वेलोसिटी निकाल सकते हैं जी वी एक्स और वी वाई करके। ठीक है जी। वेलोसिटी क्या आ जाएगा जी, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स किसके बराबर है भाई, यू के बराबर है। वी वाई किसके बराबर है जी, जी टी। वी वाई किसके बराबर था, जी टी। वी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया जी, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर, एक तरह से वही वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट यू का स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। हाँ जी, वेलोसिटी क्या रहेगा जी, v वेक्टर इज इक्वल टू देखो जी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई, मतलब उसके भी x कंपोनेंट है उसका भी y कंपोनेंट है, वेलोसिटी के भी कंपोनेंट है दोनों, x कंपोनेंट vx, y कंपोनेंट vy। vx आई कैप प्लस vy j कैप। vx की वैल्यू u है, vy की वैल्यू क्या है जी, gt। लो बस नहीं, जो भी टेस्ट चल रही है 6 से 6 तक हो जाएगी। हाँ जी, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी क्या आ जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। ठीक है जी। क्या कर रहा है भाई तू, फोन इधर दे दे मुझे। हाँ, टाइप मत कर अपना, जब पढ़ा रहे हैं इसको बंद कर दी। टाइप देगा। हाँ हाँ, तो वो स्केल से स्केल वो रूटिंग कर जाएगा। इसका फोन लेके दे दे भाई प्लीज। लॉक तो कर, लॉक कर दे भाई। सही। हाँ जी, होल स्केल से ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं है ना, जो अंदर के वो बाहर नहीं कर जाएगा रूट। या तो कॉमन हो तब जा सकते हैं ना, ऐड में है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो अंडर रूट से कट जाएगा, और अगर मैं कहूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो थोड़ी कटेगा। तो ऊपर वाले बोल रहा हूँ। अरे सेम बात होगी दोनों की, ये तो a हो गया भाई, ये b हो गया, a प्लस बी का होल ये स्क्वायर। प्लस बी का होल स्केल से रूट कट जाएगा। अब यहाँ होल स्क्वायर थोड़ी है भाई, मैंने कर दिया। कैसे कर दिया, वो गलत हो गया ना भाई। ये वी एक्स की वैल्यू क्या है, u, ये तो a हो गया ना, ये तो ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ी लिखा हुआ है। समझ गया। क्या गया मैं वो 10 मिनट तक होने की हैं, खत्म नहीं होगी। हाँ हाँ, अभी 10 हो हो गया जी। ये नहीं बैठे, 10 हो तो गई। हाँ हो गई जी, हो गई। अब न्यूमेरिकल करेंगे, पहले डायरेक्शन ले लें इसकी। tan बीटा क्या आएगा भाई, वी वाई बाय वी एक्स। tan बीटा क्या आएगा जी, वी वाई बाय वी एक्स। बीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स। ठीक है जी, डन है। क्वेश्चन नंबर 63 एसएल का, पेज नंबर 42, 4.42 लायो जी बुक। अच्छा, जल्दी करो जी। लाल करनी पड़ेगी। बढ़िया पिंक पॉइंट
हाँ जी, फोटो भेजू। हाँ जी, आज ये सारे करने हैं हमने, 5-7 क्वेश्चन के हैं सॉल्व। हाँ मतलब 8 क्वेश्चन है, सारे करके ही जाने हैं आज। अगर वैसे इनका अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख ले। हाँ तो काफी क्वेश्चन डायरेक्ट ही है बस सारे। नहीं नहीं, जैसे सर आपने इतनी सब चीजें वेलोसिटी की सर आपने पूरा सॉल्व कराया, डेरिवेशन कराई, उससे बढ़िया अगर सब सारे फॉर्मूले रट के हम करवा दिया थी सर। हाँ हो जाएगा उससे भी। मतलब डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, a hiker stands on the edge of a cliff 490 मीटर above the ground, मतलब हाइट दे रखी है h 490 मीटर, एंड थ्रोज अ स्टोन, एक स्टोन थ्रो कर रहा है जी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस है। ले लो जी, बुक लाया करो भाई। बैग भारी हो जाता है। हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर, हाइट दे रखी है जी भाई, एच दे रखा है 490 मीटर, यू दे रखा है भाई 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, आगे क्या गिवन है, और ग्रेविटी को हमने जी दे रखा है, एयर रेजिस्टेंस को क्या करना है भाई, निगलेक्ट करना है। टाइम टेकन टू बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, और स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब ये निकालना है v। ठीक है जी, v का मैग्नीट्यूड निकालना है v आपको। हाँ जी, टाइम का फार्मूला अंडर रूट 2h बाई जी, जी आपको 9.8 दे रखा है जी, 2 इंटू 490 अपॉन 9.8 ut प्लस हाफ एट स्क्वायर जीटी स्क्वायर। t 10 सेकंड आ गया जी। यस सर। t का फार्मूला था अंडर रूट 2h बाई जी, यस सर। h की वैल्यू डाल दी बस, 10 सेकंड 10 सेकंड आ गया। फिर वो dx क्या है जी, टाइम तो u vy कितना है जी, टाइम निकल गया जी, g हमारे को 9.8 दे रखा है, इंटू t आ जाएगा 10, u हमारा 15 था, 98 मीटर ये 98 आ गया, v क्या आएगा अंडर रूट u स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स मैंने निकाल लिया जी 15 है, और वो 98 वो 98 है जी, 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा जी। 225। मैं क्या कर रहा तू, मैं करता हूँ इसकी ना, 225 प्लस 9 मेरा भी गलती से हाथ चल जाएगा भाई, क्या कर रहे इनके तो शुरू हो चुके हैं, क्या अभी तक 12th वालों के नहीं मारे मैंने इतने। 225 सर हाँ जी, 225 प्लस 960 कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, अब आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। आंसर 99 लिख लो भाई, नोट करा करो पेन से, पेन तो चलता नहीं तुम्हारा। वो पहन के यार ये एक्टिवेट कर दे इसमें। और ओए तो क्या कह रहा था, तू खेला मेरा फोन वीडियो भी तो कह रहा था अमीन। भाई क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे खिंचाई होने वाली है दोनों की। यार मेरी अब छुट्टियों के बाद आए हो, मैं तो सोचा थोड़ा सुधर के आओगे। सर बोला अभी था, कल ने बोला था क्या बोला, सुधर के आऊंगा मैं, सुधर गया किसने, उसने बोला नहीं था कि मैं सुधर के आऊंगा। किसने तो नहीं बोला मुझे, बोला था सर, मैंने बोला सब बोला था। मेरा आगे सर 64 भी आया। A projectile is fired horizontally with speed u दे रखा है जी 98 मीटर पर सेकेंड,
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल कितना 490 मीटर हाई, फाइंड द टाइम टेकन, वो तो 10 ही आने वाला है, हाइट सेम है। डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, मतलब आर निकालना है, रेंज, ठीक है जी। वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। मतलब फाइनल निकालना है। टाइम सर वैसे निकलेगा रूट 2g अपॉन h। हाँ टाइम तो वही आएगा, अंडर रूट 2 h/g। 99.5। क्या ये चेंज पीछे वाला कर दो सर एक बारी। तो टाइम तो 10 ही आ रहा है। ना टाइम तो 10 ही आएगा। सर कैलकुलेशन 10 ले सकते हैं? मैं कैलकुलेट ले सकता हूँ? हाँ हाँ ले सकते हैं। अबे दे ना जल्दी। यू इक्वल्स टू कितना दे रखा है, सही यू कितना दे रखा है, हम पे क्वेश्चन में कोई तो पढ़ने नहीं। सर हाँ भाई एक बार देखना था, स्पीकर में देखना देखना था एक बार। इसमें सर ने 490 और 110 दिया। जी 10 तो लिखा है मैं 9.8। भी आपसे पूछा था सर कैलकुलेशन 10 दो बार ही पूछा, वाला हाँ 10 दे दो। नहीं नहीं भाई दो बार ही पूछा था मैंने आपसे। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? वेलोसिटी का हाँ। ये तो चेक करना पड़ेगा। 99.1 मीटर आ रहा है पर मतलब सेकंड। मेरा रूट ऐसे आ रहा है, रूट 9829। 99.14 आ रहा है। हाँ मुझसे कैलकुलेट कर दिया। अब इसका गलत आ गया, मुझे पता नहीं चल रहा। हाइट 498 मीटर दे रखा है जी इस वाले क्वेश्चन में। सेम ही आएगा सर। यू 98 मीटर है पर सेकंड। देखो जी जब भी 49 में दे रखा है, 98 में वैल्यू दे रखी है, जी को 10 नहीं लेना। वो अपना भी मैंने बताया था पहले भी कि जब वो 7 से कटिंग हो रही है तो वो 9.8 ही लेना है आपने। यस सर, ठीक है जी। तो टाइम क्या आएगा इसमें, सेम क्या आएगा, अंडर रूट 2 इंटू 490 बाय 9.8। 98 से 98 कैंसिल, 100 का रूट 10 सेकंड आ गया। ठीक है जी। रेंज का फार्मूला u इंटू टी होता है जी। टी आपने निकाल लिया था 10, सर एक सेकंड सर। u इंटू अंडर रूट 2h/g, यही है ना जी। हाँ। तो रेंज कितना आ गया जी भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा था 980 मीटर। ठीक है जी। वेलोसिटी है तो u स्क्वायर प्लस g। तो वेलोसिटी निकाल ली। वेलोसिटी तो वही है जी, v इज इक्वल टू अंडर रूट u vx स्क्वायर वेलोसिटी क्या है सर? हाँ v बाय u y plus u y is equal to, वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द। इसका फॉर्मूला वो लगेगा एक v मीटर by, प्रोजेक्टाइल हिट सर कर रहा हूं। इसमें तो वो लगाया मैंने v by is equal to u y plus dt। नहीं नहीं भाई ये थोड़ी लगेगा, vx तो वही u है। u कितना है 98, vy कितना है gt, gt भी कितना होगा 9.8 इंटू t करना है, ये भी 98 आ जाएगा। v क्या आ जाएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। v इज इक्वल टू अंडर रूट 98 का होल स्क्वायर प्लस 98 का होल स्क्वायर। v इज इक्वल टू 98 का स्क्वायर 98 बाहर आ जाएगा इंटू रूट 2। 960। समझ आया जी। 65। इकट्ठे भेज देना सारे क्वेश्चन। ठीक है इसको ठीक है जी निकालेगा।
अगले का गूगल से निकाल लेगा। नहीं नहीं तभी इसके बारे में हट वो तो मन करता कौन कौन है बता दीजिए तो दे तभी बता दे ला बता वो नहीं, मैं से मंगाया अभी, बस वो इसी में पीडीएफ में आ जाएगा, इधर ही क्वेश्चन दिखेगा, बस फोन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोसेस कोई लगता चीटिंग कर रहा हूँ हाँ जी दक्षम भाई समझ आ रहा है? अपने जैसा बोल चलो टाइम तो वही फिर बस हो गया फिर टाइम कर लो फिर तो सेफ मोड में चला गया फोन। बाकी मैं आपको रिसिप्ट बाद में दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। कुछ नहीं फीडबैक करूंगी तो ना व्यूज हाँ जी अगला क्वेश्चन करो तुम। विजन सर आपने 60 भेज दिया भाई। क्या होगा सर एक बार ये वाला देखना क्वेश्चन सर एक बार मेरा हाँ भाई इसमें क्या नहीं समझ आया? वो तो डाल दिए हैं हाँ वीएक्स आ गया भाई, 98 था, वी वाई भी 98 है, मैंने सब कर दिया। बस मैं डाल दूंगा 98 और 98 हाँ जी पिछले क्वेश्चन में हाइट दी हुई थी भाई, सक्षम भाई सिंपल ही था, पी की वैल्यू आ रही है √2hy/d, तो टाइम आ गया। रेंज का फार्मूला u इंटू टी था, तो टाइम निकालने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी तो वो v तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, vx क्या दिया हुआ है u कितना है 98 गिवन है इस क्वेश्चन में, vy कितना है gt 9.8 इंटू 10 वही निकाला जी। बाकी बुक में एंगल भी निकाल के दिखाया हुआ है, tan बीटा क्या होता है vy/vx, तो 98/98 क्या आ जाएगा जी 1, तो बीटा क्या आ जाएगा भाई 45 डिग्री, बीटा क्या आ जाएगा जी 45 डिग्री। हाँ जी नेक्स्ट है जी बॉडी इज थ्रोन horizontally from the top of the tower, strikes the ground after 3 seconds at an angle of 45 डिग्री। ठीक है जी, मतलब tan बीटा 1 हो गया जी, tan बीटा क्या हो गया जी 1। है? सारे क्वेश्चन एक साथ भेज दूं है? दिखा अभी दिखा मैं निकाल दो देखो सर बैठा इससे पूछ रहे हैं A body is thrown horizontally from the top of the tower, strikes the ground after 3 seconds, मतलब कैपिटल टी दे रखा है आपसे, कैपिटल टी कितना दे रखा है भाई 3 सेकंड, जी की वैल्यू भी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड और बीटा जिस एंगल पे वो स्ट्राइक कर रहा है वो 45 दे रखा है जी, जिस एंगल पे वो स्ट्राइक कर रहा है वो क्या दे रखा है जी 45। ठीक है जी, tan बीटा 1 हो जाएगा। अब P से मैं हाइट निकाल सकता हूँ, 3 इज इक्वल टू √2h/g 9.8 है, ये 4.9 रह गया जी, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ स्केयरिंग बोथ साइड, अच्छा हाँ 9 इज इक्वल टू h/4.9, h इज इक्वल टू 9 इंटू 4.9 कितना आ गया भाई ये 44.1 44.1 आ गया, मीटर हाइट आ गई।
ठीक है जी। अगला क्या पूछा जी उसने? हाइट पूछा था, स्पीड विथ विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड यू पूछा जी। देखो जी, वी वाई निकाल सकता हूँ, वी वाई का फार्मूला क्या है जी? जी टी। यस सर। तो वी वाई क्या आ गया भाई मेरा? जी 9.8 है, टी 3 है, कितना आ गया जी ये? 29.4 9.8 into 3. 29.4 मीटर पर सेकेंड। tan 45 हो गया जी, वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई बाय वी एक्स। tan 45 1 होता है जी, यस सर। तो वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स। हमें वी एक्स ही निकालना है, तो क्या निकालना है? स्पीड विद विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड यू हमारा क्या हो गया? 29.4 मीटर पर सेकेंड। समझ आया जी? हाँ जी, सेक्शन जी बोलिए, क्या डाउट है? इसके बाद आएगी। वो मैसेज करता है, चैट चल रहा है। वो हाँ भाई, सेक्शन डाउट पूछो, क्या कह रहे थे? हैंड रेज करा हुआ है आपने। अगर मैं उड़ा सकेंगे 65 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, भेजा है मैंने, फोटो भेजी है अभी जो लास्ट। लगाया नहीं सर 66। अरे 65 की वो यही वाला क्वेश्चन। ठीक और 9.8 देखो जी, टी दिया हुआ था, 3 सेकंड में वो नीचे गिर गया। ठीक है जी। ये तो आगे समझ टाइम। टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एच बाई जी निकाल लिया, एच की वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी। वी वाई क्या होता है? जी टी। वहां से वी वाई निकाल लिया। बीटा उसने दे रखा है जी 45। बीटा उसने क्या दे रखा है जी? 45। उससे वी वाई किसके बराबर आ गया जी? वी एक्स। सर ये नहीं समझाया दे रखा 10.45 साढ़े छः पौने सात पौने सात 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 पौने छः सवा सात क्या हुआ? सर 6 बज गए। हाँ, 2-3 क्वेश्चन तो और कर लो इसके। छुट्टी हुई 6 बजे। छुट्टी नहीं है, वो असाइनमेंट चेक करूंगा क्या करा तुमने काम। सर जो मोस्टली स्ट्रेट लाइन थी वो तो उसकी थी ना थ्योरी। हाँ, थ्योरेटिकली थे। हाँ भाई करा है, 2 पेज ऐसे भी कर सकते हो। मैंने करा भाई। एक पेज पे है। हाँ जी, 3 क्वेश्चन भेजे जी, जल्दी से करो फटाफट। 66 67 68 जल्दी से 3 क्वेश्चन भेजे हैं भाई। 66 67 68 उसका शेयर करो मैं इसका शेयर। ठीक है भाई। मेरे सीट करना हां फोन से टेक डाउन लिखना ना इसको बैक में ये A bomb is dropped from an aeroplane when it is directly above the target at a height 1000 meter. हाइट क्या था जी? 1000 मीटर। एरोप्लेन इज मूविंग विद a speed 500 किलोमीटर पर आवर. By how much the target will miss the target? By how much distance will bomb miss the target? मतलब रेंज निकालनी है। वैसे तो देखो जी, टारगेट अगर इधर है तो यहाँ कहीं से छोड़ना चाहिए था बम, तब जाके टक्कर होती। पर अगर टारगेट के ऊपर से ही छोड़ोगे, उसने बोला ना डायरेक्टली अबव द टारगेट। डायरेक्टली बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव द टारगेट। जैसे मैंने बताया था, बैलून ऊपर जाता है तो जो बैलून की स्पीड है वही जो आप पैकेट ड्रॉप कर रहे हो उसकी स्पीड हो जाती है। तो ऐसे ही जो एरोप्लेन इधर जा रहा है, जो एरोप्लेन की स्पीड होगी वही ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एरोप्लेन की स्पीड 500 दी हुई है जी। अब बॉम्ब की भी स्पीड कितना देगी? 500 किलोमीटर हाँ, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18। ठीक है जी। हाइट दे रखा है जी 1000 मीटर। ठीक है जी। तो टी निकाल लो जी। हाउ मच से कितने से मिस करेगा? अगर सीधा निकालेगा, रेंज निकालनी है एक तरह से। रेंज का फार्मूला है u इंटू अंडर रूट 2h बाय जी। आपने कुछ आउटसाइड निकालने का सर अभी इसमें निकालना पहले तो। वो तो क्वेश्चन वाले ने टी निकाला हुआ ना। सीधा अगर आप करने जाओ, सीधा तो ये पूछा है। अच्छा U22 तो है ये। हाँ,
सीधा यही पूछा है भाई। ये तो वैसे हाँ भाई इधर ध्यान दिलो, सीधा पूछा क्या? रेंज पूछिए, कितने से मिस कर गया टारगेट, कितने डिस्टेंस से ये टारगेट मिस कर गया। ठीक है जी। हाँ जी ब्लर हो गया है। इसमें यू तो निकालना पड़ेगा। हाँ जी, टी नहीं भी निकालोगे डायरेक्ट कर दो, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू कितना आ गया 1580। हाँ वो सॉल्व कर लोगे तो 2h जी दिया हुआ जी कुछ 9.8 9.8 ही ले लो जी। एच आपका 1000 है जी, 2 इंटू 1000 9.8 10 आ गया जी, ये आ गया कितना बना जी 49। ये 2500 को 18 से डिवाइड कर दो, पहले खान लगेगा। हाँ चलो देखते हैं जी, ये कितना आ गया 100/7, 100/7 आंसर आ जाएगा जी। किलोमीटर में निकालना है, किलोमीटर में निकाल लो जी। ठीक है जी। ओके 67 करके दिखाओ तो छोटा सा ही है। अबे उसमें देखना, उसको ओवर कर हम वही तो बात उसमें देख, देख बोल रहा भाई वो हिसाब से देखो भाई। अभी दिए नहीं तेरे को वेलोसिटी अभी दे रखे 9.8 है ना। हाँ हाँ वो यार से बंद हो गया इसकी वे सबको बात में होते रहेगा मेरा चक चक गया है। मैं चेंज करना पड़ेगा मेरे को नहीं पता क्या कर सकते हैं ना। अपनी मन भाई मैं बोल क्यों नहीं रहा भाई जिसकी बोल वो सिंपल सा ही कैसा है, सिंपल सिंपल बहुत सिंपल है तो ए ये टू जेड है ए टू जेड है नहीं एक लाइन में है। ए टू जेड है मतलब एक लाइन नहीं फिर बस मतलब चार लोग ये जी ऐसा देखिए उस साइड के इस साइड इससे ऐसे 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 अपने ऐसे बड़ा हल्ला में पास में इसका पासवर्ड क्रैक कर लो। नीट ये सर करेक्ट नीट हाँ जी, बॉम्ब इज ड्रॉप्ड, ये तो हो गया। बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ with velocity 9.8 meter per second. What time elapsed before horizontal and vertical velocity becomes equal? Vy is equal to Vx. Vx is equal to Vy तो ये तो बड़ा आसान सा है जी। मेरे भाई सर्विस हाँ जी, Vy is equal to Vx दे रखा है जी। Vy का फार्मूला gt। 1 सेकंड सर V टॉप पर Vx u है, u की वैल्यू आपको दे दी 9.8 9.8। 1 सेकंड आ गया सर। हाँ 1 सेकंड आ गया। Yes, according to question Vx is equal to हाँ 9.8 is equal to 9.8 into t, t is equal to 1 second। अगला करो जी 68, 3 सॉल्व रह गए जी, बाकी अनसॉल्व घर से करते हैं जी। 9 क्वेश्चन है अनसॉल्व, नहीं हो पाएगा टाइम नहीं मिल भाई निकालने तो पड़ेगा ही टाइम तो। कि भाई 12 से 4 के इंग्लिश में करता हूँ 12 बजे छुट्टी हो जाती है अभी। 12:30 घर पे लेट हो जाता हूँ 1:30 बजे चलो सर जब स्कूल खुल जाएंगे मैथ्स के तो जब स्कूल तो मैं 8:30 से 12:30 तक रहेगा। वो तेरे आपका तो डमी है, नहीं सर एसडी में तो कोई नहीं जाता। नहीं पता चला आता है एक बार हाँ
दम ही नहीं है सर वहाँ पे, उन्होंने पूछा ही नहीं मेरे से दम ही चाहिए कैसे चाहिए, वहाँ पर जाना पड़ता है शायद। वो ही नहीं जाता, हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं भाई, कर ले भी अबे जाना ही क्या है? बड़े सारे इसको एक्स्ट्रा रैंक पे करेंगे। फिर क्या हो जाएगा? अरे मर्जी है यार। हाँ जी अगला, a marksman wishes to hit a target just सही दोस्त। in the same level as the line of sight, मतलब as the line of sight, मतलब स्ट्रेट। हाँ, how high from the target he should aim if the distance of the target is 1600 meter, the muzzle speed of the gun is 800 meter per second जो मजल वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी का होती है? मोजल मतलब जो गन शूट हुई है, जब गन वहां गन से जो बुलेट निकली उसकी स्टार्टिंग में स्पीड, मोजल से इनिशियल स्पीड क्या सकते हो? 800 मीटर। देखो जी, अगर हम ऐसे सीधा शूट करें, सर रेंज निकालनी है। हाँ ऐसे सीधा शूट करें तो वो कितना नीचे जा रहा है, वाई निकाल दिया, तो उतना ही आपको ऊपर से शूट करना पड़ेगा ताकि निशाना लग गया। हाँ निशाना लगे। क्योंकि अगर आप सेम लेवल पे निशाना लेके मारोगे तो वो नीचे जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है, मार्क्समैन विशेस टू हिट अ टारगेट जस्ट इन द सेम लेवल एज द लाइन ऑफ साइट, हाउ हाई फ्रॉम द टारगेट ही शुड एम इफ द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट इज 1600 मीटर एंड द मोजल स्पीड कितना है जी? आर तो रेंज तो दे रखा है आपको, रेंज क्या दे रखा है जी? गिवन है। ठीक है जी, वहां से टाइम निकाल लिया, वहां से क्या निकाल लिया जी? एच निकालना सर इसमें। हाँ देखो जी, क्वेश्चन समझो। ये इसको लाइन पर देना जी इसको देखा नहीं तो ऐसे इसको लाइन पर ले चले तो आप सर क्लास में दिखा देते हैं। हेलो। वो देख हो रहे हैं अपनी मजबूरी से देख रोज में आ गए नहीं देख रहा हूँ। हाँ जी, क्या कर रहे हो भाई? हाँ जी देखो जी, सेम लेवल पे हीट करना चाहते हैं जी, यहाँ पर है और यहीं पर हीट करना चाहते हैं जी। हाँ भाई, अब क्वेश्चन इधर आ गया और उसको बंद करेंगे। ठीक है जी, तो कितने डिस्टेंस पे है भाई? 1800। 1600। ठीक है जी, तो पहले x इज इक्वल टू यू टी लगा के टाइम निकाल लिया जी। x हमें 1600 दे रखा है जी, u हमारे को कितना दे रखा है जी? 800। तो t क्या आ गया भाई? t कितना आ गया जी? 2 सेकंड। t कितना आ गया जी? 2 सेकंड। टाइम उससे नहीं कर सकते रोड टू एच ट्वेंटी। तो बताएंगे, डायरेक्ट निकल गई ना उससे। h तो पता ही नहीं है जी, सर उससे एच निकल सकता है ना फिर। पहले टाइम तो निकालो, टाइम से अब h निकालूंगा जी। p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2h बाय जी। 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h हमें निकालना है जी। एच 0.9 मत करो यार। 4.8 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू 2h बाय 9.8। तो 2 से चलिए तो क्या? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 19.6 मीटर। पर इसमें तो सर ज्यादा ही किया हमने बाय कोई निकाल बाय हाँ वो हाइट वही, वैसे तो वही है। ये h इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो हाफ जी स्क्वायर, बात तो एक ही है। ठीक है जी, तुम लड़ लो भाई, आज तुम्हारा करता हूँ मैं सेटिंग। ना ना,
दिखाई दे रहा था कि कर सब हाँ छोटी तो हाइट ऑफ द गन कितनी ऊपर रखेगा जी वो 19.6 19.6 मीटर। 3 क्वेश्चन रह गए जी 69, ठीक है जी 70 और 71। टाइम किस निकाला आपने? हैं? टाइम तो x इज इक्वल टू यूटी भाई, सिंपल सा फार्मूला है। मैं दूसरी जगह मेरे को क्यों नहीं एक बड़ी अभी एक बड़ी है तो मेरी है ये घर से करने हैं ना जी, होमवर्क दिखाओ पहले। जैसे नहीं नहीं ज्यादा क्या है, जिन्होंने होमवर्क नहीं करा पहले उनकी सेवा पानी करते हैं। हाँ जी सक्षम जी, बाकी आपका भी होमवर्क चेक करेंगे, जो लाया आज के लिए इतना ही है, ठीक है जी।